हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल मिथुन जस्ट क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में जो हम लकार के बारे में बताए थे वो 5 लकार होता है, जिसमें से 2 लकार बता दिए थे, 3 लकार और बचा है तो हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल आज नया चैप्टर लेके आए हैं सांख्यिकी के बारे में। जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले उस वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे अंदर मोटिवेट बने, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। देखने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देंगे, तो आपसे यही उम्मीद है। तो हम आज नया चैप्टर लेके आए हैं सांख्यिकी के बारे में, यानी कि गणित का एक लास्ट पार्ट है, या लास्ट का सेकेंड पार्ट, यानी कि 14वां चैप्टर है। तो हम सांख्यिकी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है। इसके पहले हम जो लकार बताए थे वो लकार के बारे में भी बताना है, लेकिन फिलहाल हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी गणित का वह शाखा है। गणित का वह शाखा का मतलब वह ब्रांच है, यानी कि वह एक भाग है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सांख्यिकी गणित का वह शाखा यानी ब्रांच है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। तो सांख्यिकी भी पूछेगा, सांख्यिकी कितने प्रकार का होता है, एक बेसिक से जानिए सांख्यिकी के बारे में। हम पहले थ्योरी इसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या होता है, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। तो सांख्यिकी 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्णनात्मक सांख्यिकी, एक होता है अनुमानात्मक सांख्यिकी। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब हम 2 प्रकार का सांख्यिकी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से पहला के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंदर कौन कौन आता है, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन पहला नंबर है कि वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंदर कौन कौन आता है, क्या होता है। उसके अंदर होता है माध्य, माध्यक, बहुलक और रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का मतलब माध्य, मीडियन का मतलब माध्यक, मोड का मतलब बहुलक और रेंज का मतलब परिसर, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन। और कोई ना कोई गणित का जितना भी पार्ट है, कोई ना कोई इसके बारे में बताया है, तब जाके गणित बना है। तो सांख्यिकी का जनक यानी सांख्यिकी का पिता कौन होता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि 29 जून 1893 ईस्वी का इसका जन्म हुआ था, जो सांख्यिकी के बारे में बताया था कि सांख्यिकी होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कि इसके अंदर कौन कौन क्या आता है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 5 के बारे में फिलहाल हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में ये क्या होता है। तो पहला नंबर क्या है, माध्य। तो हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे, माध्य होता कितना प्रकार का है। पहले तीनों प्रकार, माध्य 3 प्रकार का होता है, माध्य 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार का हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या होता है। वीडियो को रोक करके थोड़ा सा लिखेंगे। चलिए इसको मिटा दें, वीडियो को रोक करके इसको लिखेंगे। ये हुआ सांख्यिकी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन। चलिए हम पहला पढ़ेंगे माध्य। माध्य के कितने प्रकार, 3 प्रकार का होता है। तीनों कौन कौन होता है उसमें से हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो माध्य के बारे में पढ़ते हैं। माध्य कितने प्रकार का होता है। माध्य पहला, माध्य का 3 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला होता है x पर रेकरिंग। s पर रेकरिंग का मतलब होता है कुल। इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा f1 x1, या तो सिग्मा f(x) दे सकते हैं, तो सिग्मा f1 भी दे सकते हैं, सिग्मा f1 x1। ये होता है प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोलेगा उसी तरह से हमको निकालना पड़ेगा। अगर प्रत्यक्ष विधि देगा तो माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। नंबर दूसरा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला होता है x पर रेकरिंग, x पर रेकरिंग a प्लस सिग्मा f1 d1, सिग्मा f1 d1 और सिग्मा f1। ठीक है, ये इसका माध्य होता है, मतलब कल्पित माध्य का फॉर्मूला। उसमें से ए निकालना है, तो ए क्या है,
इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए, उसमें से a बोलेगा तो कल्पित माध्य उसको बोलते हैं, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ये हुआ प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। यानी कि प्रत्यक्ष विधि का x पर रेखरिंग बराबर F1 सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1। कल्पित माध्य विधि दूसरा है कि x पर रेखरिंग बराबर a प्लस सिग्मा F1 इंटू D1 और सिग्मा F1 तो इसमें से D कहाँ से निकलेगा? D का फॉर्मूला था x माइनस ए, ए क्या होता है? अकल्पित माध्य होता है। तीसरा लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तीसरा होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसका कुल माध्य निकालेंगे। इसका कुल माध्य होता है a प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 इंटू H, ये होता है इसका ये फॉर्मूला। उसमें से अगर u निकालने बोलेगा तो u का फॉर्मूला होता है d बटे h। अगर u निकालने बोले तो d बटे क्या होता है? h होता है। चलिए, ये हुआ पग विचलन विधि का फॉर्मूला। ये तीनों आप लिख लेंगे और इसके ऊपर हम सवाल जाते हैं। 14.1 का सवाल का पहला नंबर। जो ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन फिर से इस वीडियो को देखेंगे ताकि रिवाइज के तौर पर आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ताकि हर क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। जो ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं वो ज़रूर देखेंगे और जो ऑफलाइन वो भी देखेंगे, ताकि उसको रिवाइज के तौर पर ये 14.1 है, एक्सरसाइज 14.1 है। कुछ ही सवाल बताएंगे ताकि जो नहीं बन सकता है, पहला नंबर बता सकते हैं तो उसी के तरह सब बनेगा, लेकिन एक दो बताने के बाद आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। पहला नंबर में है कि सबसे पहले होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप लोग किताब निकाल के बैठेंगे, किताब कॉपी लेके, तो आप 14.1 का पहला सवाल हम लिख देते हैं। 2 से 0, 2 से 4, 0 to 2, 2 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, 12 से 14। एक बार देख लेता हूँ, कहीं वीडियो तो कट नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा फिर बाद में देखने में। अगर नहीं वीडियो दिखे तो 360 या 380 के पिक्सल पे देखेंगे तो ज़रूर दिखेगा, ठीक है। मैं बार करके कुछ दिन के पे चेंज कर दूंगा ताकि और अच्छा से दिखे। बारंबारता को बोलते हैं F1, या तो ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ग चिन्ह को बोलते हैं x1, ठीक है। इसको और फिर ये होता है F1 x1। तो माध्य बनाने के लिए 2 कॉलम दिया रहेगा, 2 कॉलम अपने से बनाना है, एक वर्ग चिन्ह F1 x1। तो बारंबारता दिया रहेगा 1 2 1, सीधा में लिखिएगा 5 6 3 8 2 3, ठीक है। चलिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला किसी को नहीं पता तो ये दोनों जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऐसा दूसरा फॉर्मूला, अगर वर्ग चिन्ह निकालना हो तो फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी, नोट में लिख लेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ये फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये नोट में लिख लेंगे ये फॉर्मूला। ठीक, वर्ग चिन्ह का निकालने का तरीका क्या है? वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं निचली सीमा। ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर 0 प्लस 2 बटे 2 तो 2 बटे 2 यानी कि 1 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? 1। या तो ये सब दिमाग में अगर ये हो गया, मतलब थ्योरी के तौर पे कि कैसे हमको निकलता है, लेकिन नहीं अगर किसी को पता है तो ये दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दें,
यानी कि 2 और 4 6, ये माइनस को मत समझिएगा, ये माइनस नहीं है, ये से है, 2 से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, यानी कि ये दोनों जोड़ने के बाद 6 होता है, उसका आधा होता है 3। फिर 6 4 10, 10 का आधा होता है 5। कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है, नहीं भी जोड़ेंगे तो 2 2 का अंतर कर लेंगे, हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 12 24 26, 26 का आधा कितना होता है? 13। ठीक है, जैसे इसको मिटा दें, इन नोट में लिख लेंगे फॉर्मूला, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। ये सब जानकारी रहना चाहिए कि वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है। वो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ये ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, यानी कि दोनों जोड़ के आधा। देखिए 12 24 कितना हुआ, 12 14 कितना हुआ, 26 26 का आधा होता है। अब इसको कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह तो निकाल दे, इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालेंगे, ये 2 कॉलम दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, यानी कि F1 X1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 गुना 1, यहाँ F1 इंटू X1, यहाँ कुछ नहीं छुपा हुआ, दिखे F1 इंटू X1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं छुपा, तो गुना छुपा हुआ है, डॉट। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों गुना करना है, 1 गुना 1 1, 2 गुना 3 6, 1 गुना 5 5, 5 गुना 7 35, 6 गुना 9 यानी कि 54, 2 गुना 22, 2 गुना 11 22, 3 गुना 13 39। ठीक है, इसमें से आप क्या करेंगे? ये करेंगे कि इसको जोड़ेंगे, सिग्मा F1 X1। सिग्मा क्यों लिखेंगे? क्योंकि सारे का समेसन, सारे का एक जोड़ में इसको लिखते हैं समेसन, ये समेसन है यानी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा लिखने का मतलब होता है कि इस सारे को जोड़ करके एक ही जगह लिखना, उसी को उसके पहले सिग्मा जाता है। तो सिग्मा F1 X1 कितना हुआ जोड़ के कितना हुआ होगा? 162 मेरा जोड़ा हुआ है, आप जोड़ सकते हैं। अब इसको छोड़ देंगे, वर्ग चिन्ह को छोड़ देंगे, हम इसको देखेंगे सिग्मा F1। क्यों सिग्मा F1? क्योंकि F1 का ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, सबको जोड़ का इकट्ठा होता है। सिग्मा का मतलब एडिशन, सिग्मा का मतलब एडिशन, सबको ऐड करके बराबर में लिख देंगे, इसलिए सिग्मा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस सारे को जोड़ करके कितना होगा? इस सारे को जोड़ कर लिखा होगा 20। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, अब माध्य निकालना हो, माध्य बराबर होता है सिग्मा F1 X1, सिग्मा F1 जो पढ़ लिए हैं उसको इजी ही लगेगा। सिग्मा F1 X1 कितना? 162, सिग्मा F1 कितना? 20, इसको कटा देंगे तो 8.1 आंसर। ठीक है, जो जैसे देखिए 1 2 बार पढ़ने के बाद क्या होता है, इजी होने लगता है। जो नहीं पढ़े उसके लिए तो भारी लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें से कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा ज़रूर उसको हम दोबारा बताएंगे और कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं। हमको लगता है सबको समझ में आता है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करते हैं। चलिए इसको मिटा दें, ये नंबर 1 खत्म हो गया। 14.1 का पहला सवाल था। चलिए दूसरा सवाल, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सवाल होगा वो बहुत अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। ये पहला तो थोड़ा सा शुरुआती वीडियो था, शुरुआती ये मतलब 14.1 था, बताना जरूरी था। नंबर 2 क्या है? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आप किताब खुद लेके बैठिए सामने। दैनिक मजदूरी का अंतराल है, किताब में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 100 से 120 होगा, वहाँ 500 कुछ समथिंग होगा, उसको मॉडिफाई कर देंगे। हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से कितना है? 200। चलिए 200, इसको बोलते हैं श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इसको क्या लिखेंगे? श्रमिकों की संख्या, यानी कि F1। तो इसका क्या होगा? थोड़ा लंबा है, 12 14 8 6 और 10। यहाँ लिखेंगे X1, कुछ डायरेक्ट लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह नहीं लिखे, X1 डायरेक्ट लिख दिए।
यहाँ। अब देखिए 2 नंबर में सवाल है, 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कौन सा मतलब किस विधि से निकालेंगे। तो माध्य 3 प्रकार का होता है, तो उसमें ये नहीं दिया है, उसमें लिखा हुआ है उपयुक्त विधि से उपयोग करें, मतलब जो विधि आपको अच्छा लगेगा वो विधि से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दे देगा कल्पित माध्य से या पग विचलन से, तब पग विचलन से ही करेंगे। कल्पित माध्य देगा तो कल्पित माध्य से ही करेंगे, और जनरली प्रत्यक्ष विधि देगा तो प्रत्यक्ष विधि से करें। इससे जो पहले पढ़े वो प्रत्यक्ष विधि था, अभी जो बनाएंगे हम कल्पित माध्य से बनाएंगे। तो जो विधि बोलेगा वही विधि से बनाना पड़ेगा, अन्यथा अगर दूसरा विधि को अपनाए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे, ऊपर में लिख देते हैं कल्पित माध्य से बना रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से बना रहे हैं ये सवाल। कल्पित माध्य विधि शायद ऑफलाइन में भी नहीं बताए थे, हम बता रहे हैं इसमें। ऑफलाइन में शायद बताए थे, मतलब कोचिंग में शायद जो पढ़े होंगे वो बताए थे, जो नहीं पढ़े हैं वो फिर से देख लेंगे कि कल्पित माध्य विधि निकलता कैसे है। उसमें से हम दो ही दिया है, मतलब माध्य में माध्य निकालने के लिए 2 ही देगा, तो अपने से निकालना पड़ेगा। यानी कि कल्पित माध्य में कौन कौन सा भाग होता है, x1 होता है, उसके बाद d1 बराबर होता है x1 माइनस a, एक फार्मूला है ये। d बराबर d निकालना हो तो x1 माइनस a, उसके बाद फॉर्मूला यहाँ होता है F1 इंटू D1। जो भी निकलेगा D का मान और F के मान से यहाँ गुना करने के बाद निकलेगा। तो 3 कॉलम बनता है। कल्पित माध्य बनाने के लिए 3 होता है, 3 कॉलम। तो इतना याद रखिएगा कि x1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे। तो सबसे पहले x1 तो निकालने जानते हैं, जब जस्ट पता है कि x1 निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, यानी 100 120, तो 220 और 220 का आधा कितना होता है 110, 120 और 140 260 हुआ, 260 का आधा 120, कितने सॉरी 200 120 नहीं सॉरी 130 होगा, यानी कितना हो गया 120 और 140 यानी 260 होगा, 260 का था, ठीक। यहाँ कितना का अंतराल 20 का अंतराल, तब 20 जोड़ते जाइए ना, कहानी खत्म हो गया। यानी कि 180 और 200 380 का था 190, ठीक है 380 हुआ ना, हाँ 380। अब D1 निकालेंगे कैसे। D1 निकालने के लिए देखिए पहले अच्छे से, D1 निकालने के लिए हमको पहले x1 तो पता है लेकिन a का मान पता नहीं है। a का मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो 5 को अगर 5 मतलब डाटा रहेगा तो उसको बीच वाला हम a मान लेते हैं, ये बीच वाला मान लेते हैं, लेकिन सब में वैसा रूल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 5 वाला जो ये होता है इसको ये मानते हैं, लेकिन ये सब कंडीशन में सब जगह फॉलो नहीं होगा। उसके लिए निकालने का तरीका है, निकालने के लिए तरीका क्या है, एक a का मान निकालने के लिए देखिए, a का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a/2 वहाँ पद, तो n/2 का मतलब होता है a बराबर n/2 पद, यानी कि n कितना पद है 1 2 3 4 5 पद है, 5/2। इसका आधा कितना अधिक भाग देंगे तो 2 दूनी 4 1 यानी 2.5, यानी कि तकरीबन लगभग a का मान कितना 3, लगभग में बोलेंगे, लगभग में तीसरा नंबर का ढूंढेंगे कौन नंबर है, लगभग 3 2 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी 2.5 2.6 2.7 भी आ गया, तो उसको लगभग में 3 मानेंगे, 3 संख्या मानेंगे। तो तीसरे नंबर में कौन है a 1 2 3, तो यही a का मान हो गया। तो हम लिख लेंगे माना कि a का मान 150 है। देखिएगा थोड़ा कल्पित माध्य विधि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे बनेगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो एक बार देख लेंगे कि a का मान हम निकाले कैसे। D1 निकालने के लिए पहले a का मान कैसे निकाले, a को मानेंगे क्या जो कि हम घटाएंगे। x1 में ऐसा क्या a घटाए ना, a घटाना है ना, तो a कहाँ से घटाएंगे, a हम निकालना पड़ेगा ना, तो a हम निकाले। a का फॉर्मूला होता है n/2 पद, n/2 पद का मतलब होता है n कितना, n का नंबर ऑफ संख्या कितना 1 2 3 4 5, इसलिए 5/2, तो 2 से भाग दो 2.5 हो गया। 2.5 का मतलब वो लगभग 3, तो 3 संख्या, तीसरा संख्या पे कौन आता है, तीसरा संख्या किस में ढूंढेंगे, वर्ग चिन्ह में ढूंढेंगे, 1 2 3 तीसरा संख्या, इसी को माने यहाँ लिखना पड़ेगा, माना कि a 150। तो इसको लिख लिए हैं, तो चलिए रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पहला नंबर निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, वीडियो रोक करके इसको भी मिटा देते हैं। अब पहला निकालेंगे कब, D1 बराबर D1 बराबर x माइनस a, तो D1 x का मान कितना, x का मान हम
कितना है 110, पहला नंबर ले रहे हैं 110, अब माइनस ए का मान 150, यानी कि D1 कितना निकला -40, क्योंकि 150 अधिक था, 100 कम, 110 कम है, इसके पास माइनस ज़्यादा है, इसलिए माइनस यहाँ लिखेंगे, तो कितना हुआ -40। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये पहला नंबर निकाले, नंबर दूसरा निकाला D1, x का मान दूसरा कितना लिखेंगे 130 लिखेंगे, माइनस कितना 150 करेंगे, क्योंकि सब में 150 ही घटाना है, क्योंकि ए माने हैं 150, तो D1 कितना हो गया -20, तो -20 हो गया। फिर ये सब लिख लेंगे कैसे, ए का मतलब D1 निकल रहा है, फिर D1 बराबर x माइनस ए, x1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी x1 लिखिए, तो डायरेक्ट लिखिए ना, x1 कितना 110 हो गया, 130 हो गया, 150 लेंगे, और फिर ए का मान 150 माने तो ये हो गया कितना 0, तो इससे कितना लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, वीडियो रोक करके थोड़ा लिखिए, फिर उसके बाद हम तीसरा वाला 1 2 3 चौथा बताएंगे। चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में 110 हो गया, 130 हो गया, 150 हो गया, अब 170 का पारी है, इसको मिटा दो। चलिए सब में यही फॉर्मूला लिखिए, देखिए थोड़ा अच्छे से ध्यान देखिए, वीडियो रोक रोक करके ध्यान दीजिएगा। फिर अब 1 2 3 हो गया, अब 170 वाला, 170 माइनस ए का मान 150, यानी 170 में गया 150 कितना 20, लिखेंगे 20, अब 70 वाला हो गया, अब 190 वाला, यानी कि D1, यानी कि 190 माइनस 70 तो हो गया 170, और 150 तो कितना हो गया 40, यहाँ 40 लिखेंगे, ये हो गया D1 का मान कैसे निकलता है। तो आप समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे कि कैसे निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि ऑनलाइन में तो और अच्छी बात है, ऑफलाइन में क्या होगा एक बार बताने के बाद तो मिटा देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फायदा यही है ऑनलाइन में, मतलब वीडियो देखने में। चलिए अब क्या लिखा हुआ F1 D1, F1 कहाँ है, इस यहाँ है, ये वाला पार्ट है, तब इसको और इसको गुना करेंगे, इसको छोड़ेंगे, वर्ग चिन्ह को हम हमेशा छोड़ते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निकाल तो लेते हैं, लेकिन इसका कोई काम अभी गुना करने में हमका जो हमको बोल रहा है F1 D1 उसी को देखेंगे, F1 कहाँ है मेरा, यहाँ है, D1 कहाँ है, यहाँ है, निकाले, तो ये दोनों गुना करेंगे इसको छोड़ के, यानी 12 गुना 40 कितना हुआ -480, क्योंकि इसके पास माइनस, इसके पास प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस 40 गुना 12 480, फिर 14 गुना 2 यानी कि 200, 14 गुना 28 यानी 280, 0 गुना 8 0, फिर 20 गुना 6 यानी कि 14 12 120, और फिर 400, ठीक है, 120 और 400, ये माइनस वाला है एक साथ जोड़ेंगे, ये मैं प्लस वाला है एक साथ जोड़ेंगे कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे सिग्मा F1 D1, ठीक है, ये दोनों जोड़ के कितना होगा, एक साथ जोड़ेंगे कितना होगा 600, मतलब -380 -280 0 16 7, यानी कि -760, कितना हुआ -760, माइनस में हो गया। अब ये प्लस वाला जोड़ेंगे, प्लस वाला कितना होगा 520, अब इसको घटाएंगे तो सिग्मा F1 D1 तो कितना होगा, दोनों घटा के -240 होगा, क्योंकि 460 में 520 गया तो 240 बचेगा, माइनस इससे पास अधिक था इसलिए माइनस इसको लिखें, ठीक है। इस बार देख लेते हैं कि वीडियो तो कट नहीं हो रहा है, घटाने पर हाँ कट तो हो रहा है, तो इसको हम क्या करें ऊपर लिख देते हैं, सॉरी वीडियो कट हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए इसको हम कितना लिखे थे 760 अब प्लस 520, फिर भी कट रहा है क्या 760 प्लस 520, नहीं अब तो नहीं कट रहा है। अब इसको जो घटाएंगे तो कितना लिखेंगे सिग्मा F1 D1 तो कितना लिखेंगे -240, -240। अब इसको छोड़ इसको देखेंगे, इसको कितना होगा, इसको लिखेंगे सिग्मा F1, सबको जोड़ेंगे तो 50 होगा, सबको जोड़ेंगे तो 50 होगा। अब फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला होता है कल्पित माध्य का फार्मूला होता है कल्पित माध्य विधि, इसका फार्मूला होता है A प्लस
सिग्मा F1 D1 बटे सिग्मा F1। इसमें भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, किस वीडियो तो कट नहीं हो रहा है। चलिए, ये फार्मूला हुआ, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, जगह कम होने के कारण इसको मिटा देता है। चलिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, फार्मूला है, तो इस फार्मूला पे बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या, इसको लिखते हैं एक्स पर रेकरिंग, क्योंकि कल्पित माध्य का मतलब टोटल हम निकाल रहे हैं, इसलिए एक्स पर रेकरिंग। तो ए का मान कितना है, ए का मान माने थे कितना 150 प्लस, ये माने थे ना 150, अब फिर प्लस इतना कितना सिग्मा F1 D1 कितना आया -240, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, बटे सिग्मा F1 कितना था, सिग्मा F1 कितना था 50 था, तो 50 तो लिखेंगे 150, ये प्लस गुना माइनस से दोनों गुना होगा तो माइनस होगा। देखिएगा मैथ का रूल थोड़ा सा, प्लस गुना माइनस माइनस 240 बटे 50, 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 150। अभी 24 बटे 5, 24 बटे 5 को अगर भाग देंगे तो लगभग हम भाग तो दिए हैं, तो लगभग हो गया 4.8, इसको घटाने के बाद होगा 145.20, ये हो गया आंसर। कल्पित माध्य का फार्मूला बैठा के सॉल्यूशन करके 145 आंसर आया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद तो फिर अगले बार वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसको मिटा दूँ, इसको वीडियो रोक करके लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में बताएंगे, तब लगभग तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम माध्यक बताएंगे, माध्यक, उसके बाद बहुलक, ये थ्योरी बता रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। पहले थ्योरी बता लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा नंबर और अच्छा है कि माध्य का जेब खर्च, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो एफ का मान ज्ञात करें, एफ का मान ज्ञात करें, यही सवाल है। माध्य दिया हुआ है, हमको सिर्फ एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ का मान ज्ञात करने के लिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब दैनिक जैव भत्ता, इसका वर्ग अंतराल है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 25, 25 तक ही है। उसके बाद बच्चों की संख्या, इसको बोलेंगे F1। ठीक है, कितना कितना है 7, 6, 9, 13, F कहाँ एक घट गया, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 23 से 25, 13 13, 3 3 4 7, 3 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, सॉरी यहाँ लिखे, सॉरी 21 से 23, 23 से एक कॉलम छूट गया था, एक बारंबार वर्ग क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, ये एफ हुआ और फिर 5H। अब इधर लिखा हुआ है F1, सॉरी X1, X1 मतलब वर्ग चिन्ह, और इधर F1 और X1। चलिए फटाफट निकल करिए, जिसको पता है, जिसको बता दिए हैं वो फटाफट करिए, तो कि कौन कौन कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो बता दें, कोचिंग में बता दें, कोचिंग के वाले सारे बच्चे को। ठीक है,
वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अभी जस्ट पता है कि ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 11 13 कितना 24 24 का आधा कितना होता है 12, फिर 15 और 23 13 28 28 का आधा 14। कितने का अंतराल, यहाँ भी 2 का अंतराल, यहाँ भी 2 का अंतराल, यहाँ जो अंतराल होगा वही अंतराल यहाँ भी होगा। तो कितना 12 14 कितना होगा 16, फिर कितना होगा 18, यहाँ फिर कितना होगा 20 22 24। देखिए 25 23 28 सॉरी 25 23 48 48 का आधा 23। अब क्या करेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे। 12 गुना 7 12 7 84, 14 गुना 6 ये भी 84, 16 गुना 9 16 44। अब 18 गुना 13 मेरा गुना क्या हुआ है 234। आप लोग खुद कर लिए इसको। 20 गुना f 20f और 5 गुना 22 110 और 4 गुना 24 96। अब देखिए सबको जोड़ेंगे। रूल क्या है, सबको जोड़ना पड़ता है। देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया मेरा चर संख्या है। कितना चर संख्या, ये में सब मेरा क्या वो चर संख्या एक साथ जोड़ेंगे, चर संख्या को अलग रखेंगे क्योंकि यहाँ चर संख्या है, ये वो चर संख्या है। सबको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा। सॉरी देख लेते हैं, सिग्मा कट हो रहा है तो उसको चलिए तो इसको इधर लिख देते हैं। इसको इधर दिख रहा है, इसको उधर लिख देता है, उधर दिख रहा है। देखिए इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे सिग्मा f1 x1। तो इसको जोड़ के लिखेंगे कितना होता है 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f। ठीक है, देखिएगा ये अलग है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा सिग्मा f1 को जोड़ेंगे तो 44 प्लस f। इसको लिख लेंगे, ये पूरे जोड़ के यहाँ लिखे और इसको जोड़ के यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि सिग्मा f1 x1 752 प्लस 20f और सिग्मा f1 44 प्लस f। सॉरी, इसको लिख लेंगे, इसको मिटा दें। चलिए इसको भी मिटा दें। चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला, माध्य बराबर होता है, क्या होता है सिग्मा f1 x1 सिग्मा f1। ठीक है, तो माध्य कितना दिया हुआ, माध्य जैब खर्च 18 रुपया दिया हुआ, हमको माध्य नहीं निकालना, माध्य दिया हुआ 18 रुपया है। सिग्मा f1 x1 कितना था 752 प्लस 20f बटे सिग्मा f1 44 प्लस f, साथ यही था 44 प्लस f। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, ये तो बेसिक होना चाहिए, एक है। इसको इससे गुणा करें कितना होगा 752 प्लस 20f, एक से गुणा करें सेम रहेगा। और 44 गुना 18 792 होता है और 18f हुआ। ये इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, अलग अलग प्लस कर दिए। देखिए 20f तो रहना ही देंगे। अब यहाँ पे भी है चर के साथ वो चर के साथ 20f माइनस 18f, क्योंकि चर के साथ करेंगे और वो चर के साथ करेंगे। यहाँ 700 कितना है 92 माइनस इसको प्लस है तो माइनस कर देंगे 752 कितना हो गया 2f बराबर 40। तो f बराबर 40 बटे 2 यानी कि गुना में आ गया यहाँ, तो f का मान कितना हो गया 20 हो गया। यही f का मान निकालना था, f का मान निकल गया। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा तो हमको ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला जो बताएंगे हम माध्यक के बारे में बताएंगे और बहुलक के बारे में बताएंगे। शायद माध्य बारे में समझ में आ गया होगा, कल्पित माध्य भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम ज़रूर बताएंगे अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे माध्य और बहुलक के साथ। और जो लकार के बारे में बता रहे थे, 2 लकार बचा उसको भी वीडियो लेके आएंगे। विधिलिंग बचा हुआ है, लंग लकार बचा हुआ है और शायद लोट लकार बचा हुआ है। 3 लकार बचा हुआ है, तीनों का अनुवाद बताएंगे कैसे होता है। दो बता दिए हैं, तीसरा और चौथा 5वां लेके आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।